एक इंसान जो 5300 साल पहले पहाड़ों में मारा गया, उसका शरीर हजारों सालों तक बर्फ के नीचे बिल्कुल सुरक्षित पड़ा रहा। जब वह मिला तो उसका न तो चेहरा खराब था, न उसके कपड़े खराब थे और उसके हथियार भी बिल्कुल सही अवस्था में थे। ये सब हुआ बर्फ में 5300 साल तक दबे रहने के कारण, क्योंकि बर्फ ने उसके शरीर को नष्ट होने से बचाया। अब जब इस इंसान की बॉडी मिली तो सभी लोगों में उत्सुकता थी कि हम जाने कि हमारे पूर्वज 5300 साल पहले कैसे रहते थे, कैसे लड़ते थे, क्या खाते थे। अब ये इंसान बर्फ में मिला कैसे? 19 सितंबर 1991 का दिन था। एल्प्स पर्वत, जो कि ऑस्ट्रिया और इटली की सीमा पर है, दो जर्मन पर्यटक वहां गर्मियों के दिनों में घूमने गए थे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बर्फ पिघलने लगती है और सब कुछ आसानी से दिखने लगता है। अचानक उनकी नज़र बर्फ में फंसे एक इंसानी शरीर पर पड़ी। उन्हें पहली नज़र में लगा कि यह कोई पर्वतारोही होगा जो बर्फीले तूफान के कारण यहाँ मर गया होगा। लेकिन रेस्क्यू टीम आई, शव निकाला गया। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर पड़ताल की तो उन्हें पता लगा कि यह जो इंसान है यह 5300 साल पुराना है। इतना पुराना कि जो मिस्र के पिरामिड भी है ना, उस समय तक नहीं बने थे। मतलब मिस्र के पिरामिड से भी पहले ये इंसान वहाँ रहता था। क्योंकि यह ओर्जेल एल्प्स में मिला था, इसलिए इसका नाम रखा गया ओर्जी द आइसमैन। वैज्ञानिकों ने इसकी बॉडी की और रिसर्च की तो पता लगा कि इसकी उम्र इसके मरने के टाइम पर लगभग 45 साल रही होगी और यह इंसान 5 फुट 3 इंच का था। इसका वजन लगभग 50 किलोग्राम रहा होगा। भूरी आंखें, गहरे बाल, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर कठिन जीवन की झलक, क्योंकि पहले की लाइफ ऐसी होती थी, भोजन कभी मिल गया तो 3-4 दिन तक नहीं मिलता था। एनवायरनमेंट ऐसा था कि बर्फ गिरने लगती थी तो बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। और ओजी के शव के साथ उसके जो कपड़े मिले वे भी बिल्कुल सुरक्षित थे। उसने बकरी और हिरण की खाल से बनी जैकेट पहनी थी, कमर पर चमड़े की बेल्ट थी, घास से भरे जूते मिले उसके पास जो बर्फ में गर्मी बनाए रखते थे, और भालू की खाल की टोपी मिली। यह सब साबित करता है कि उस समय के लोग मौसम के अनुसार बेहद उन्नत कपड़े बनाना जानते थे और उनका उपयोग भी करते थे। इस ओजी के शव के साथ और जो सामान मिला वह किसी खजाने से कम नहीं था। उसके पास थी तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर का चाकू, औषधियाँ, रस्सियाँ, घास से बनी चटाई। उस समय जो तांबा था वह बेहद कीमती धातु मानी जाती थी। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। अगर वह महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा तो उसकी डेथ ऐसी अवस्था में क्यों हुई, इसको हम जानेंगे आगे। वैज्ञानिकों ने उसके पेट की जांच की और पता चला कि मरने से कुछ समय पहले इसने खूब खाना खाया था। उसके पेट में पहाड़ी बकरी का मांस, लाल हिरण का मांस, अनाज और जड़ी बूटियां मिली, यानी वह भूखा नहीं था। अब वह किसी यात्रा पर था या शायद किसी से बचकर भाग रहा था। जैसे कि पहले बताया कि उसकी डेथ ऐसी अवस्था में क्यों हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी वह थी उसके शरीर पर बने 61 टैटू। यह टैटू कोई सजावट के लिए नहीं थे। अधिकांश टैटू उन जगहों पर बने थे जहां पर उसे जोड़ों में दर्द था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्राचीन चिकित्सा जैसे कि एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद जैसे उपचार पद्धति का हिस्सा रहे होंगे। मौत का असली रहस्य क्या रहा होगा इसका? कई वर्षों तक लोगों को लगा कि इसकी मौत ठंड से हुई होगी, लेकिन 2001 में सीटी स्कैन ने इसकी पूरी कहानी बदल दी। उसके बाएं कंधे में एक तीर धंसा हुआ था। उस तीर के कारण इसकी जो रक्त की धमनी थी वह कट गई थी, जिससे अत्यधिक ब्लड निकला होगा और इसकी डेथ हुई होगी। उसके हाथों पर गहरे कट के निशान भी मिले। इसका मतलब मरने से कुछ समय पहले वह किसी हिंसक लड़ाई में शामिल था। आज ओजी को इतिहास के सबसे पुराने नॉन हत्या के मामलों में से एक माना जाता है, लेकिन उसे किसने मारा, क्यों मारा, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।